नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 23 मई और 23 मई को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विशेषकर जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं हमारे कल के प्रश्न की ओर। कल का अपना प्रश्न था, नेशनल अभ्यास मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? विकल्प दिए गए थे MHRD, DRDO, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर था MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही अभ्यास मोबाइल ऐप विशेषकर उन छात्रों के लिए लॉन्च की गई थी जो IIT जी आदि की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना मॉक टेस्ट आसानी से इस पर कर सकते थे। अब हम चलते हैं हमारी आज की वार्ता की ओर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज का उपयोग करने का निर्देश विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को किसके द्वारा दिया गया है? विकल्प हैं MHRD, UPSC, UGC या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है 3 नंबर UGC। UGC ने स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज जारी किए गए हैं, चालू किए गए हैं, के द्वारा अध्ययन करने का निर्देश कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों को दिया है। वस्तुतः स्वयं एक MHRD द्वारा जारी प्लेटफॉर्म है जिसमें उपलब्ध 82 अंडर ग्रेजुएट व 42 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन्हें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का उपयोग करने के लिए UGC ने विश्वविद्यालय व कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इन्हें क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए भी यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। ये सभी कोर्स जुलाई सेमेस्टर 2020 से उपलब्ध होंगे। स्वयं क्या है? तो स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। पुनः बोल रहा हूं, S से मतलब है स्टडी, W से मतलब है वेब्स, ऑफ A से मतलब है एक्टिव, YAM यंग एस्पिरिंग माइंड्स, मतलब स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। इसके बाद है अपना दूसरा प्रश्न, वरिष्ठ नागरिकों हेतु सामाजिक सुरक्षित योजना का क्या नाम दिया गया है? वरिष्ठ नागरिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना का क्या नाम दिया गया है? विकल्प हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, दादा दादा नाना नानी योजना, वरिष्ठ नागरिक सम्मान योजना या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी PMVVY, जिसे 2017 में प्रारंभ किया गया था।
यह 2020 में समाप्त हो जानी थी, लेकिन अब इसे 3 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अब यह 2023 तक चलेगी। इसके निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है और समय है 10 वर्ष। पहले 8% रिटर्न यानी ब्याज देने की बात थी, लेकिन अब इसका वर्तमान परिस्थिति में जो रिटर्न रहेगा वो रहेगा 7.4%। उसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मापदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है? विकल्प हैं B2B, B2C, C2B या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है B2B। यहां B2B से मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, यानी दो बिजनेस करने वाली कंपनियां आपस में इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा भी रुपयों का लेन देन कर सकती हैं। यहां इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है भीम ऐप या VPI जैसे मोड द्वारा ट्रांसफर करना। तो इन कंपनियों को छूट दी गई है जो पैसा कैश भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 50 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियां होंगी, अर्थात B2B जो 50 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार करती हैं को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान करने के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। उसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी कर एक स्टार्टअप की शुरुआत की है? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ, यानी सिडबी फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ साझेदारी की है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की है। हम उत्तर प्रदेश की लगभग रोज बात करते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है। जिन जिन को याद हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब मैं आपको सिडबी के बारे में बता देता हूं। सिडबी के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में और इसका मुख्य कार्यालय है लखनऊ में, जो कि एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 15 करोड़ रुपए दे दिए हैं इस स्टार्टअप के लिए। इसका मुख्य लक्ष्य है लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करना और उनके सामने आने वाली समस्याओं को दूर करना। उसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, धमन फर्स्ट क्या है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है? विकल्प हैं स्वदेशी वेंटिलेटर, स्वदेशी जहाज, स्वदेशी मास्क या स्वदेशी हवाई जहाज। उत्तर है स्वदेशी वेंटिलेटर। हाल ही में इसकी गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ था और इसकी गुणवत्ता में कमी बताई गई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने इसे बहुत ही कारगर बताया है और उन्होंने इसमें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा पुडुचेरी व महाराष्ट्र ने भी इसे खरीदने के लिए तैयारियां की हैं, जबकि HLL लाइफ केयर ने 5000 यूनिट खरीदने का आदेश अर्थात ऑर्डर भी दे दिया है। तो नाम याद रखेंगे, धमन फर्स्ट, भारत का स्वदेशी वेंटिलेटर। उसके बाद है छठा प्रश्न। किस राज्य सरकार ने दूसरी संतान के जन्म पर प्रसूता को 6000 रुपये राहत व पोषण हेतु देने की घोषणा की है?
वो विकल्प है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने पोषण व राहत हेतु 6,000 रुपये प्रसूता को देने की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट यानी कि कार्यक्रम सबसे पहले आदिवासी जिलों में प्रारंभ किया जाएगा, जिनमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ प्रमुख रहेंगे। 5 वर्ष के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है और हर वर्ष 75,000 लाभार्थियों को इस श्रेणी में रखने की योजना है। उसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 21 मई, 22 मई, 20 मई, 23 मई। तो इसका सही उत्तर है 22 मई। विश्व में जैव विविधता बनी रहे, क्योंकि जीवन के लिए सभी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव, चाहे वो वनस्पति जगत के हों, जीव जगत के हों, जल जगत के हों, सभी का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि आज एक कोई जीव इस पृथ्वी से नष्ट होता है तो एक समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि एक चक्रवत सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो वो जैव विविधता बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता को मनाने की घोषणा की थी और ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी और उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। इसके बाद है आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरल? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कोविड-19 को दूर करने के लिए प्रारंभ किया है, जो कि कार्टून अभियान है। इसके माध्यम से किस प्रकार से कोविड-19 को दूर कर सकते हैं के लिए केरल की चिकित्सा मंत्री के शैलजा द्वारा SMS कार्यक्रम शुरू किया है, जहां SMS का मतलब है, पहला S सैनिटाइजिंग, M का मतलब मास्क और S का मतलब सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए आह्वान किया है। यदि केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ खान। आपको ध्यान होगा, उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि केरल में ही तिरंगा पहल, जो कि एक रैपिड स्क्रीनिंग थी, को प्रारंभ किया था। कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया था और आयुर रक्षा क्लिनिक भी खोले थे। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मानसून के पश्चात होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मानसून के बाद जो बीमारियां फैलती हैं उनको रोकने के लिए इन्फ्लुएंजा N1H1 का टीकाकरण प्रारंभ करने की योजना बनाई है।
राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद है आज का अगला प्रश्न, पश्चिमी बंगाल में अम्फान तूफान के कारण प्रधानमंत्री ने कितना राहत पैकेज देने की घोषणा की है? 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़? तो इसका सही उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। और ममता बनर्जी ने भी 1000 करोड़ रुपए की राहत कोष को गठित किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इग्नू, राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है इग्नू, अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसका शुभारंभ MHRD मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। उसके बाद है 12वां प्रश्न, IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम करने हेतु स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ICC या BCCI? तो इसका सही उत्तर है WHO। IOC क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में लुसाना अर्थात स्विट्जरलैंड में हुई थी और उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वोक। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न, चाय की बिक्री हेतु जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? असम, मणिपुर, केरल या मिजोरम? तो इसका सही उत्तर है असम। असम में हाल ही में चाय की बिक्री हेतु जोरहाट नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सबसे प्रसिद्ध चीज जो असम की है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है आज का 14वां प्रश्न, कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं जिनकी स्मृति में 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? यानी कि ऐसा सिक्का जो स्मारक के रूप में रखा जाएगा, जो प्रचलन में नहीं होगा। तो कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? वो विकल्प हैं सतगुरु तेज सिंह कूका, सतगुरु राम सिंह कूका, सतगुरु भगत सिंह कूका या सतगुरु मोहन सिंह कूका? सही उत्तर है सतगुरु राम सिंह कूका। यही कूका आंदोलन के प्रवर्तक हैं, जो सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन फिर अंग्रेजों को भगाने के लिए सशस्त्र आंदोलन का रूप ले चुका था। ये जो सिक्का जारी किया जा रहा है 200 रुपए का, इसका कुल वजन 35 ग्राम होगा, जिसमें 50% चांदी शामिल होगी और इसका व्यास होगा 44 मिलीमीटर। इसके अलावा 10 रुपए का एक सिक्का प्रचलन के रूप में भी जारी किया जाएगा। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न आज का है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया गया है? जम्मू कश्मीर,
लद्दाख, उड़ीसा या गोवा। इसी के साथ आज की वार्ता अपनी समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।